लेकर आएंगे तो हम लोगों को भी सीखने का अवसर मिलेगा। आज हम बात करते हैं आरसीएम सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमको पता है आरसीएम में करना कुछ नहीं होता है, हमको नो इन्वेस्टमेंट है इसमें, केवल हमको अपने प्रोडक्ट को उपयोग करना होता है, उसको खरीदना होता है, उसको रिटेल करना होता है, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, आरसीएम सिस्टम के बारे में बताना होता है। और ये आरसीएम सिस्टम हम लोगों के लिए कितना अच्छा सिस्टम है, हम लोग इसमें अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आज मैं इस सिस्टम में सफलता के 12 सक्सेस पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। खुश रहिए और उत्साहित रहिए। जैसे आप किसी नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो आप हमेशा अपने नेचर में खुशी रखिए, वो एक्साइटमेंट रखिए कि मैं आज उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, अपने बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आप उस व्यक्ति से मिलने से पहले अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, ताकि वो, आजकल देखते हैं कि सब लोग इतने टेंशन में रहते हैं, हर किसी को कोई ना कोई टेंशन रहती है। और अगर वो आपको नया व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो आपके चेहरे पर जब वो स्माइल देखेगा, आपका स्माइली नेचर देखेगा, तो वो इम्प्रेस होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। इसीलिए अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिए। और आप अपने सिस्टम के बारे में उस व्यक्ति को बताने जा रहे हैं, इसीलिए आपके चेहरे पर स्माइल रहना बहुत ही जरूरी है। और ये एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस प्लान उस व्यक्ति को देने जा रहा हूँ, इसीलिए एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। उस प्लान को बताने के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए। हमेशा अपनी स्माइल पे, अपने चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है और ये बहुत ही जरूरी है इस सिस्टम के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तभी वो आपसे रिलेट करेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है नए व्यक्ति के लिए तैयार रहें। जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसके सवालों के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि उसको जब आप अपना बिजनेस प्लान देंगे तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस होता है, कोई ना कोई उसके मन में सवाल होता है, आपसे वो सवाल पूछना चाहते हैं। उस सवाल के जवाब के लिए आप हमेशा घर से तैयार होके जाइए कि वो व्यक्ति आपसे क्या सवाल करेगा और आपको क्या उसका जवाब देना है। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए और उसको इस सिस्टम में लाने के लिए इतना प्रभावित कर दीजिए, आपसे वो इतना रिलेट करे कि उस आपके बिजनेस में आने के लिए तुरंत रेडी हो जाए। इसके लिए आप उसके सवालों के लिए तैयार रहिए। तीसरा पॉइंट है नए व्यक्ति के साथ जब उससे मिले तो एक कॉन्फिडेंट के साथ मिले। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बिजनेस के प्रति, अपने बिजनेस के प्लान के प्रति। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिजनेस प्लान उस व्यक्ति को देंगे तो वो आपसे जरूर रिलेट करेगा, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस के प्रति ट्रस्ट है, आप उस बिजनेस अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तभी आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्लान शो कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इसीलिए हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दीजिए। हमारा चौथा पॉइंट है नए व्यक्तियों को सबसे पहले कंफर्टेबल कराइए। प्लान देने से पहले उसको कंफर्टेबल महसूस करवाइए, ताकि उसको, क्योंकि जब हम उससे मिलने जाते हैं, उस नए व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो वो अनकंफर्टेबल रहता है, वो आप उसके लिए अजनबी रहते हैं। आप उसको, उसने आपने आपको ना कभी देखा है ना आपने उसको कभी देखा है, इसीलिए वो अजनबी हम रहते हैं। इसीलिए जब हम किसी को कुछ बताने जाए, अपने बिजनेस प्लान के बारे में कुछ बताने जाए, तो सबसे पहले उसको कंफर्टेबल महसूस करवाएं, ताकि उसको ये ना लगे कि ये बिजनेस है मुझ पे थोपने आया है। आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएं, उसको कंफर्टेबल करवा ले। पांचवा पॉइंट है गर्व के साथ अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करें। आपको खुद को इस सिस्टम के प्रति गर्व होना चाहिए कि मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ, मुझे सफलता मिलेगी। अंदर से आपको प्राउड फीलिंग होनी चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान शो कर सकते हैं। और जब अपने आप प्राउड के साथ उस अपने प्लान को उस व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, तब उसको भी अंदर से फीलिंग आती है कि इसको अपने बिजनेस के प्रति कितना सीरियस है ये लड़का, कितना गर्व है ये, इसीलिए ये मुझे प्लान दिखा रहा है। इसीलिए आपको अपने प्लान को गर्व से दिखाना है उस व्यक्ति को, नए व्यक्ति को खासकर। और छठा पॉइंट है उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करें। आपको उसको अजनबी की तरह ट्रीट नहीं करना है, एक दोस्त की तरह सलाह देना है, उसको बताना
उसके साथ शेयर करिए, वो कंफर्टेबल हो जाएगा, तब उसको लगेगा हाँ ये फ्रेंड्स होने के नाते मुझे सक्सेस देखने के लिए आया है, मुझे प्लान दिखाने आया है, तो मुझे इसको ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा सातवां, उसको अपने कार्य में शामिल करें। क्योंकि जब हम किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो खासकर ये ध्यान रखें कि वो व्यक्ति भी, आप अपना प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको देख के सीखे। इसीलिए आपको उस व्यक्ति को अपने काम में शामिल करना है, उसको भी सिखाना है कि जो आप कर रहे हैं वो भी सीखे, ताकि वो बाद में एक अच्छा लीडर बन सके, आपसे अच्छा लीडर वो बन सके। इसीलिए आपको अपने डाउन लाइन जो आते हैं, हम लाइफ टाइम होते हैं जो हमारे, उनको अपने कार्य में शामिल करना है। नए लोगों के साथ जब हम प्लान करते हैं तो उसको अपने कार्य में शामिल करिए, ताकि वो भी सीखता रहे और उसको ये ना, अगर हम उससे कुछ भी काम नहीं करवाएंगे तो वो थोड़ी ही देर में बोर हो जाता है और उसका काम से ध्यान हट जाता है। इसीलिए अपने कार्य में शामिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। आठवां पॉइंट आता है उसकी सफलता के अनेक उदाहरण दे। उसको इस बिजनेस के बारे में प्लान तो आप दे रहे हैं, पर साथ ही साथ उसको सफलता का उदाहरण दे, अनेकों उदाहरण। जैसे आप इस सिस्टम को कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे इस बिजनेस में जो सक्सेस हुए हैं, उनके बारे में लोगों को बताएं, ताकि वो रिलेट करें आपसे, उन उदाहरणों से, जो उदाहरण हैं उनसे रिलेट कर सके, ताकि वो सफलता का, जो सक्सेस का जो मंत्र है वो समझ सके। इसीलिए उसको सफलता के अनेक उदाहरण दे। और नवा पॉइंट है उसे सफलता दिखाएं। जैसे हम उसको अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वैसे ही हम 20-20 में उसको भी शामिल करें, उस व्यक्ति को भी शामिल करें जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं, ताकि उसको लगे कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी सफल हो सकता हूँ। सफल लोगों की बातें जब वो सुनेगा, अपने आप उसको अपने जब प्लान दिखाने जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लेकर जाए, ताकि आप उसको बता सके कि इसका बैकग्राउंड ये था और ये है, अब इसने इतना सफलता हासिल किया है इस बिजनेस में। तब वो आपकी बातों को रिलेट करेगा और इस बिजनेस में जुड़ने के लिए वो तुरंत तैयार होगा। हमारा 10th पॉइंट है उसे एहसास करवाइए कि वो भी इस सिस्टम को कर सकता है। ये एहसास करवाइए कि वो कुछ भी कर सकता है, जो आप कर सकते हैं वो भी उस काम को कर सकता है। यह एहसास होना चाहिए, उसको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि आज मैं, ये है मेरा बैकग्राउंड, तो कल मैं इतना वर्क करूंगा तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। इसीलिए आपको उससे ये एहसास करवाना है कि वो भी सब कुछ कर सकता है। और हमारा 11th पॉइंट आता है अपने टीम के साथियों से और सीनियर से जरूर उसको नए व्यक्ति को मिलवाइए, ताकि जो आपसे बात नहीं बन पाई है, आपके बिजनेस प्लान देने से वो आपसे रिलेट नहीं कर पाए हैं, तो अगर आप उस सीनियर को अपने साथ, अपने सीनियर को लेकर जाएंगे, जो आप नहीं कर पाए वो काम आपके सीनियर कर देंगे। जो उस व्यक्ति ने आपसे सवाल किया है उसका जवाब आप नहीं दे पाए हैं, तो आपके सीनियर आपको मदद कर सकते हैं। इसीलिए सीनियर से जरूर मिलवाइए और अपनी डाउनलाइन से भी जरूर मिलवाइए। हमारा 12th पॉइंट आता है बात को सकारात्मक खत्म करें। बात को हमको पॉजिटिवली शुरू भी करना है और समाप्त भी करना है। अगर वो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है आपके साथ इस सिस्टम में तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है तब भी आप उससे पॉजिटिव होकर बातें करें। अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप उसके टच में रहें। आप फेसबुक के जरिए उसके टच में रह सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए उसके टच में रह सकते हैं, और किसी भी तरह आप उसके टच में रहिए ताकि वो आपसे रिलेट करे इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। यही सक्सेस के पॉइंट्स होते हैं। अगर आप हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखते हैं, उस नए व्यक्ति से अच्छे रिलेशंस बनवाते हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो आपको उस बिजनेस में जुड़ने में बहुत जल्दी आपसे जुड़ जाएगा। और यही पॉइंट्स होते हैं इस सक्सेस के। और आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक लोगों से रिलेशन बिल्डिंग बनाने में मदद करता है। यहाँ सब एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हर जगह चाहे जिस टूर में जाए एक परिवार की तरह रहते हैं। और यही तो इस सिस्टम की सबसे खास बात है कि यहाँ हमारे जो बिजनेस रिलेशन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
जो नए व्यक्ति हमसे जुड़ते हैं उनको पहले तो अजीब लगता